हर घर में एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, बेटा एलआईसी की पॉलिसी ले लो, बाकी इन्वेस्टमेंट रिस्की है पर एलआईसी में फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। पर कभी सोचा है कि ये सच है या सिर्फ एक मिथ? क्या एलआईसी पॉलिसी लेना वाकई आपके लिए एक सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन जो आपके पेरेंट्स ने लिया और आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया? ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज हम डिटेल में बात करेंगे एलआईसी के फायदे और नुकसान के बारे में। आप चाहे एक एग्जिस्टिंग एलआईसी पॉलिसी होल्डर हो या फिर अभी सोच रहे हो पॉलिसी लेने का, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलआईसी पॉलिसी के प्रोस यानी फायदे क्या क्या है। ट्रस्ट और सेफ्टी, सबसे बड़ा रीजन जिसके लिए लोग एलआईसी प्रेफर करते हैं वो है सेफ्टी। एलआईसी ये हमारी सेफ्टी के लिए। पैसा डूबने का डर बिल्कुल नहीं होता। एलआईसी इंडिया की सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है और चांसेस ऑफ फेलियर ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें पॉलिसी मैच्योर हो गई या होल्डर ने क्लेम ही नहीं किया या एड्रेस चेंज हो गया और एलआईसी ने खुद घर जाके पैसे वापस किए। मतलब ट्रस्ट और सेफ्टी अनमैच्ड है। फोर्स सेविंग हैबिट, एलआईसी का एक और बेनिफिट है, ये आपको सेविंग की हैबिट सिखाता है। जब आप हर साल या महीने प्रीमियम भरते हो तो ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन बन जाता है। अदरवाइज आजकल खर्च इतना होता है कि सेविंग बचती ही नहीं। मुझे याद है मेरे दादाजी भी कहते थे, लोन ले लो पर एलआईसी की प्रीमियम लेट मत करो। मतलब सेविंग एक कंपल्सिव हैबिट बन जाती है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। प्रीमियम भरने पर आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलती है और मैच्योरिटी या डेथ क्लेम आता है तो वो सेक्शन 10D के अंडर टैक्स फ्री होता है। मतलब एलआईसी के साथ आपको ड्यूअल बेनिफिट्स मिलता है, सेविंग प्लस टैक्स एडवांटेज। चौथा है इंश्योरेंस कवर। एलआईसी पॉलिसी सिर्फ सेविंग नहीं है, ये एक इंश्योरेंस भी है। मतलब अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली को लम सम इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। इसी वजह से एलआईसी को हमेशा बोला जाता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बात करते हैं एलआईसी पॉलिसी के कॉन्स यानी नुकसान की। लॉन्ग टर्म लॉक इन, आजकल की जनरेशन फ्लेक्सिबल और लिक्विड इन्वेस्टमेंट चाहती है, लेकिन एलआईसी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म लॉक इन होती है। अगर आप बीच में सरेंडर करते हो तो लॉस होता है। लोन ऑप्शन है पर फिर भी पैसा अटक जाता है। लो रिटर्न, एलआईसी सेफ है लेकिन रिटर्न कम मिलता है। फॉर्मूला सिंपल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। एलआईसी पॉलिसीज यूजुअली 5 से 7% रिटर्न देती हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में 12 से 14% तक दे देती हैं। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो एलआईसी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तीसरा नुकसान ये है कि इसमें इंश्योरेंस कवर कम मिलता है। एलआईसी का कॉम्बो प्रोडक्ट सेविंग प्लस इंश्योरेंस एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है। अब ज्यादा प्रीमियम भरते हो पर कवर कम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कई लोग लाखों का प्रीमियम भर रहे हैं पर कवर सिर्फ 50 से 80 लाख तक होता है, जबकि अगर वो सेम अमाउंट एक टर्म इंश्योरेंस में लगाते तो कवर 1 से 2 करोड़ का हो जाता और प्रीमियम बहुत कम होता। चौथा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अलग से एक टर्म प्लान ले लो और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर दो तो दोनों बेनिफिट्स अलग अलग और ज्यादा मिलते हैं। मतलब हायर रिटर्न्स प्लस हायर इंश्योरेंस कवर। तो कंक्लूजन क्या है? ये डिपेंड करता है आपकी एज और रिस्क एपेटाइट पे। 40 से 50 एज ग्रुप के लोगों को अभी भी एलआईसी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए और सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है। यंग इन्वेस्टर्स मोस्टली बोलते हैं हमें एलआईसी के बजाय टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बो बेटर लगता है। तो कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता, बस आपको समझना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको गारंटीड सेफ्टी चाहिए और 5 से 7% रिटर्न से भी खुश हो तो एलआईसी सही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है और रिस्क लेना मैनेजेबल है तो म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस बेटर है। दुनिया बदल रही है, फोन्स, ट्रैवल, लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए। अपना डिसीजन अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लो। आपको क्या लगता है, एलआईसी बेस्ट है या म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस कॉम्बो बेटर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।